राधा स्वामी जी की शिक्षाप्रद साखियां। 1. दीपक और अंधकार। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मालिक, इस संसार में सत्य का प्रकाश क्यों नहीं दिखता? गुरु ने उत्तर दिया, कल्पना करो कि तुम एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हो। अंधकार हर जगह है, लेकिन जैसे ही तुम दीपक जलाते हो, सारा अंधकार तुरंत गायब हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी नाम ध्यान का दीपक है। जब तुम इसे जलाओगे ध्यान और भक्ति से, तो अज्ञान और नेगेटिविटी का अंधकार मिट जाएगा। शिक्षा। हमारे भीतर की आध्यात्मिक रोशनी सभी अंधकार को दूर कर सकती है, अगर हम सच्चे मन से अभ्यास करें। 2. भक्ति का बीज। एक किसान ने गुरु से पूछा, गुरुजी, कुछ बीज क्यों अच्छे पौधों में बदल जाते हैं और कुछ क्यों नहीं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि बीज कहाँ बोया गया है। उपजाऊ भूमि में, जिससे समय पर पानी और देखभाल मिले, बीज फूलता फलता है। लेकिन यदि बीज पथरीली जमीन पर गिरे, तो वह सूख जाएगा। इसी प्रकार, यदि तुम्हारी भक्ति सच्चाई और समर्पण के साथ पोषित हो, तो ये तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति के फल देगी। शिक्षा। आध्यात्मिक प्रगति सच्चे समर्पण, प्रयास और पवित्रता पर निर्भर करती है। 3. आत्मा का दर्पण। एक साधक ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं रोज ध्यान करता हूँ, फिर भी भगवान क्यों नहीं दिखते? गुरु ने एक धूल से भरा दर्पण लाकर साधक को दिया और कहा, इस दर्पण में देखो। साधक बोला, गुरुजी, इसमें मैं अपना चेहरा साफ नहीं देख पा रहा हूँ, ये गंदा है। गुरु ने समझाया, जैसे इस दर्पण को साफ किए बिना तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही अपने मन को अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों की धूल से मुक्त किए बिना तुम अपने भीतर भगवान को नहीं देख सकते। शिक्षा। भगवान का अनुभव करने के लिए मन और हृदय की पवित्रता आवश्यक है। 4. रस्सी और सांप। एक व्यक्ति ने शाम के समय अंधेरे रास्ते पर एक सांप देखा। वह डरकर भाग गया। थोड़ी देर बाद वह एक लालटेन लेकर वापस आया और देखा कि वह सांप नहीं, बल्कि एक रस्सी थी। गुरु ने समझाया, सांप तुम्हारी कल्पना का परिणाम था, जो अंधकार के कारण हुआ। उसी तरह संसार के डर और भ्रम अज्ञान के कारण होते हैं। जब तुम ज्ञान और गुरु की शिक्षाओं का प्रकाश डालोगे, तो सत्य स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षा। गुरु के ज्ञान और शिक्षा से संसार के भ्रम दूर होते हैं। 5. गिलहरी का सेवा भाव। एक बार एक साधु एक बड़े पुल का निर्माण कर रहा था। उसने देखा कि एक गिलहरी अपनी छोटी छोटी पूंछ से मिट्टी और पानी लाकर पुल बनाने में मदद कर रही है। साधु ने पूछा, तुम्हारी यह छोटी सेवा क्या अर्थ रखती है? गिलहरी ने उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य मालिक की सेवा करना है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। यह मेरी भक्ति है। गुरु ने कहा, भगवान सेवा के आकार को नहीं, बल्कि तुम्हारी भावना को देखते हैं। शिक्षा। सच्ची सेवा मन और भावना से होती है, न कि उसके आकार से। यदि आपको और साखियां चाहिए, तो बताएं।